आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। झारखंड बोर्ड के जितने भी मैट्रिक बच्चों हैं, मैं सभी के लिए 2 मार्क्स का ये अंतिम प्रश्न लाया हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता ही है कि कल 9 फरवरी 2026 को आप सभी बच्चों को मैट्रिक के जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी बच्चों का विज्ञान का परीक्षा है। तो उसके लिए मैं मोस्ट वीवीआई प्रश्न लाया हूँ। मैंने 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 का एक एक वीडियो करके अपलोड कर दिया है चैनल में। सभी बच्चे ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम में उसी सब से सारा प्रश्न पूछेगा, समझ गए। अब मैं आपको 38 नंबर बताने जा रहा हूँ। इसमें टोटल मैं आपको 6 प्रश्न बताऊँगा। कितना बताऊँगा? 6 प्रश्न। उसी में से आपका एक प्रश्न फाइनल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं एक एक करके सारा प्रश्न और साथ में उसका एकदम सही सही आंसर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रश्न पत्र सेम टू सेम इसी तरह रहने वाला है। ये आपका 38 में क्या पूछा है आपका? परितंत्र में अपमार्जक की भूमिका बतावें। ये प्रश्न का आंसर अलग से मैं 1.5 घंटा का वीडियो शाम को दूंगा, उसी में सारा बताया जाएगा। कल आपका एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछने वाला है मैं वो अब बताने जा रहा हूँ। इसलिए सारे जितने भी झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं, कक्षा 10 के बच्चे हैं, जिनका जिनका विज्ञान एग्ज़ाम है, चलिए आइए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते हैं और उसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट खींच के ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ये रहा आपका पहला प्रश्न। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 38। ठीक है, तो डायरेक्ट में आंसर पढ़ देता हूँ। ठीक है, नहीं तो आप लोग देख लीजिए। ये प्रश्न हमको उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, आप लोग याद कर लीजिएगा लेकिन ज़रूर। हम लोग देखते हैं प्रश्न 38 का दूसरा क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों 38 का दूसरा प्रश्न ये रहा। ठीक है, ये प्रश्न आपका फाइनल एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए सारे बच्चे इस क्वेश्चंस को ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चंस क्या है मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, ओजोन परत के अवक्षय के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पॉइंट वाइज आंसर दिया हुआ है, आपको भी एग्ज़ाम में सेम टू सेम इसी तरह लिखना है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। ओजोन परत के अवक्षय के दुष्प्रभाव। पहला पॉइंट, ओजोन परत आपका यदि अगर अवक्षय हो जाएगा तो क्या क्या हो सकता है? आँखों में मोतियाबिंद का होना। दूसरा पॉइंट, त्वचा में कैंसर। तीसरा पॉइंट, डीएनए अणुओं की क्षति तथा आनुवंशिक रोग। चौथा पॉइंट, मछलियों और समुद्री जीवों की हानि। छठा पॉइंट, पेड़ पौधे की क्षति। सारे बच्चे इस प्रश्न को जरूर याद कीजिएगा, ये 38 के लिए मोस्ट वीवीआई वाला क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, जिनका जिनका 9 फरवरी 2026 को विज्ञान का पेपर है, वो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। इसी से आपका फाइनल एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाएगा 38 में। क्वेश्चन है आपका, जैव भू रसायन चक्र क्या है? कोई 2 उपयुक्त उदाहरण दें। ठीक है, तो देखिए इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, भूमि पर पाए जाने वाले रसायन जो अवशोषित होकर पौधे में पहुँचते हैं, उनसे तरह तरह के यौगिकों का संश्लेषण होता है, उन्हें जैव रसायन कहते हैं। ये रसायन आहार श्रृंखला के माध्यम से चक्रीय पथ में भ्रमण करते हैं और जीवधारी की मृत्यु के पश्चात जैव अवघटन के प्रक्रम द्वारा पुनः भूमि में पहुंच जाते हैं। इसे जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। उदाहरण के लिए हो गया आपका जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र। ये क्वेश्चंस को सारे बच्चे ज़रूर याद कीजिएगा, ये आपका फाइनल एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बायो का है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका फाइनल एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए झारखंड बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइएगा। ये अगर 2 मार्क्स में नहीं पूछेगा, 3 मार्क्स में नहीं पूछेगा, तो 5 मार्क्स में पक्का पूछेगा। इसलिए झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं इस प्रश्न को ज़रूर याद करके जाइएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। 2 में पूछे, 3 में पूछे या 5 में पूछे, लेकिन आएगा ही आएगा।
क्वेश्चंस क्या है मैं एक बार रीड कर देता हूँ, ठीक है। ओजोन क्या है तथा यह सभी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। ओजोन ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका अणुसूत्र O3 है। सूर्य की परावैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन अपने परमाणुओं में टूट जाते हैं तथा प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ओजोन का अणु बनाते हैं। देखिए किस तरह बनाते हैं, इस तरह से, ठीक है। O2 परावैंगनी O+O, फिर इस तरह करके। अब देखिए इसका यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। परितंत्र को किस तरह से प्रभावित करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आंसर इसका। ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक आने वाले घातक परावैंगनी विकिरणों को सोख लेती है तथा उन्हें पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। इस प्रकार यह पृथ्वी के परितंत्रों के लिए सुरक्षा छतरी का कार्य करती है। परावैंगनी विकिरण जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। इससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि भयानक बीमारियां होती हैं। यह पौधे की पत्तियों को क्षतिग्रस्त कर देती है। इसी तरह से ये प्रश्न आपका पूरा हुआ। झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, इस प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये फाइनल एग्जाम में आएगा ही आएगा। 2 मार्क्स में पूछेगा या 3 मार्क्स में पूछेगा या 5 मार्क्स में पूछेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 38 का मोस्ट डेंजर VVI वाला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इसको भी आप सारे बच्चे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ओजोन परत की क्षति के लिए कौन रासायनिक पदार्थ उत्तरदायी है, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन परत की क्षति के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल के ऊपरी सतह में जाकर ओजोन से प्रतिक्रिया कर इस परत को क्षति पहुंचाती है, ठीक है। अब चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, बट ये प्रश्न को आप सारे बच्चे जरूर याद कर लीजिएगा। बच्चों ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन। ये आपका इसके बाद 2 मार्क्स का मैंने सारा क्वेश्चंस आपको बता दिया है। सब वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। सारे बच्चे जरूर से जरूर जाके देखिए, और जो मैंने 2026 लगाया है प्रश्न पर, उसको जरूर से जरूर सारे कमज़ोर बच्चे, तेज बच्चे याद कर लीजिएगा। तेज बच्चे के लिए सारा वीडियो है, A to Z क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा अगर टॉप करना है। और अगर आपको 80% चाहिए तो बस जो VVI लगाए उसको पढ़ लीजिए। परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव अचक्रीय होता है कैसे। सूर्य की विकिरण ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के समय रासायनिक बंधन ऊर्जा के रूप में भोजन में संचित हो जाती है। यह ऊर्जा आहार श्रृंखला के माध्यम से सर्वोच्च उपभोक्ता तक पहुंचती है। सर्वोच्च उपभोक्ता की मृत्यु और अपघटन के बाद यह ऊर्जा मुक्त होकर वातावरण में चली जाती है। इस प्रकार परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अचक्रीय है। ये मोस्ट डेंजर VVI वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस को ज़रूर याद कर लीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने 2 मार्क्स का सारा क्वेश्चंस करा दिया है, 8 का 8। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे बोर्ड नंबर 39। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सारे बच्चों का धन्यवाद।